students. Today I am going to discuss class 11th biology and topic is virus, viroid, prion and lichen. It is in chapter number 2 biological classification. ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है वायरस, वायरॉइड, पिरियन और लाइकेन के बारे में। R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें वायरस, वायरॉइड, पिरियन और लाइकेन के बारे में कोई मेंशन नहीं था, कुछ उसका जिक्र नहीं था इसका, क्योंकि ये एसेलुलर हैं, बिकॉज दे आर एसेलुलर। एसेलुलर मीन्स जिनके पास सेल नहीं होता। ठीक है, वायरस को हम लोग लिविंग माने या नॉन लिविंग। उससे पहले मैं एक बात आप से ये कह लूँ कि बोर्ड में और नीट में बेसिकली जो पूछा जाता है एनसीईआरटी से, इसलिए आप ज़्यादा के चक्कर में एनसीईआरटी को ना छोड़ें और जितना पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में उतना इनफ होता है, बाहर के चक्कर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 85+ क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं, इस साल भी उससे ज़्यादा ही आए हैं एनसीईआरटी से। तो आप अच्छे से सिर्फ एनसीईआरटी देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते हुए रहिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड की तैयारी, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नोट्स भी प्रॉपर बनाइए, और अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वायरस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वायरस को, फिर वायरॉइड को, फिर पिरियन को, फिर लाइकेन को। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। वायरस को ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सिर्फ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, चाहे वो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आप आगे पढ़ेंगे कि किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए नहीं हो सकता। ठीक है, वायरस क्या है? ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है और उस जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वो आप बाद में पढ़ेंगे ये भी कि ये क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, वायरस जब किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर होता है तो वो इनर्ट होता है। इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब होता है INERT। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, या तो हम उसको कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होता है, यानी किसी बाहर अगर पड़ा हुआ है तो वैसे ही पड़ा रहेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब वायरस किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी होस्ट के अंदर, जब ये वायरस हमारा किसी भी होस्ट के अंदर इंटर करता है तो क्या करता है? होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और वायरस पार्टिकल बनाता है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट लेता है और उसको किल भी कर देता है। कभी कभी किसी केसेस में किल नहीं करता, जैसे कॉमन कोल्ड के केस में किल नहीं करता। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ये किल भी कर देता है। HIV के केस में होस्ट को किल भी कर सकता है। ठीक है, वायरस के बारे में, अच्छा वायरस के बारे में एक पॉइंट आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर दूं। जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है वायरस। ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है विच डिपेंड्स टोटली ऑन होस्ट फॉर इट्स न्यूट्रिएंट, जो अपनी न्यूट्रिएंट के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए टोटली किस पे डिपेंड हो? अपने होस्ट के ऊपर, जिस पे अटैक किया उसके ऊपर डिपेंड हो। विच टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट, टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट, डिपेंड्स ऑन होst for its nutrient, for its nutrition, for its nutrition, जो अपने होस्ट पे न्यूट्रिशन के लिए टोटली डिपेंड हो। अब वायरस का हम नाम, सबसे पहले कि नाम किसने रखा था और वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब वीनोम या पॉइजनस। वीनोम का मतलब ये होता है पॉइजन। स्नेक वीनोम के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। वीनोम का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजनस होता है पॉइजन।
स्नेक का वीनोम का मतलब होता है पॉइजन। इस वायरस नाम दिया था पाश्चर ने। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। डीजे इवानुस्की ने बताया था कि जो टोबैको का प्लांट होता है उस पे जो मोजैक का फॉर्मेशन होता है, मोजैक डिजीज़ जो होती है वो टोबैको उसकी वजह से ही होती है, वायरस की वजह से। तो उन्होंने बताया था, किसने, डीजी इवानुस्की ने बताया था कि वायरस के ऊपर उसके ऊपर टोबैको के ऊपर जो डिजीज़ लगती है वो कौन काज करता है, टोबैको मोजैक डिजीज़ इज काज्ड बाय वायरस। टोबैको मोजैक डिजीज़ इज काज्ड बाय वायरस, ये बताया था किसने, डीजी इवानुस्की ने ये बताया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। अगर ये बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन है तो इसको वायरस क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, जबकि बैक्टीरिया यहीं पे रह जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा है। वायरस बैक्टीरिया से क्या होता है, छोटा होता है। ये भी डीजी इवानुस्की ने बताया। उसके बाद MW बेजरनिक ने बताया कि जो हेल्दी टोबैको के प्लांट होते हैं उस पर जो डिजीज़ लग जाती है वो कैसे लगती है, जब हमने हेल्दी वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड लिया, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका फ्लूइड निकाला और हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया, तो जो हेल्दी प्लांट थे वो भी इन्फेक्टेड हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वायरस के फ्लूइड से भी डिजीज़ का हो जाती है। और उन्होंने इस फ्लूइड को क्या नाम दिया था, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। MW बेजरनिक ने बताया कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम क्या होता है, जब हम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल देते हैं तो उस फ्लूइड का नाम इन्होंने दिया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद WM स्टैनले साहब आए और उन्होंने बताया कि वायरस जो होता है वो टोटली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। WM स्टैनले ने बताया कि वायरस किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसका 2 स्ट्रक्चर NCERT में बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर ये है जो आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस पे कैप्सिड दिखाया गया है कि ये कैप्सिड बनी होती है प्रोटीन से। दूसरा स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियोफेज का दिखाया गया है वो किसका है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। और एक है टोबैको मोजैक वायरस का फोटो। ठीक है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे और जो इस पे लेबलिंग है उसको भी देख लेंगे। टोबैको मोजैक वायरस यानी TMV भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कि वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, यानी वायरस जो इन्फेक्शन फैलाता है दूसरे लोगों में, अपने होस्ट में, वो किससे फैलाता है, जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है। अब वायरस कई तरह के होते हैं, उसमें वो वायरस जो एनिमल को डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल SS हम लोग लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या तो उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DS से हम लोग कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है। जो एनिमल को डिजीज़ काज करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और जो प्लांट को डिजीज़ काज करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है।
जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब एक वायरस के बारे में और लिखा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज उस वायरस को हम लोग कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज हम उस वायरस को कहते हैं जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज उस वायरस को हम कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब मैंने स्ट्रक्चर को डिस्कस ही कर लिया था। आगे है डिजीज काज्ड बाय वायरस। डिजीज काज्ड बाय वायरस, डिजीज काज्ड बाय वायरस। अच्छा, इसमें बायोलॉजी वगैरह में या जो भी नीट में कभी आपसे स्पेलिंग नहीं पूछ जाए, कभी स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको अनदेखी करिए, ठीक है, और पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दीजिए, क्या मेन मुद्दा है उसको समझिए। डिजीज बाय वायरस, डिजीज काज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो डिजीज़ होती है वो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मम्स। मम्स हम उसको उस डिजीज़ को कहते हैं, मम्स कहते हैं हम लोग देहाती में गाल सूज, जिसमें ये हमारा चीक स्वेलिंग हो जाती है, चीक में स्वेलिंग हो जाती है, गाल सुजवा भी कहते हैं उसको, चीक में स्वेलिंग हो जाती है। हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो इन्फेक्टेड होती है, किसमें, पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड होती है मम्स में। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, ये कॉमन कोल्ड भी कहते हैं उसको, ये भी वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड भी इसको कहते हैं हम लोग, कॉमन कोल्ड। ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, और अब किताब में देख ही सकते हैं स्मॉल पॉक्स है, उसके बाद HIV भी है। ये सब बीमारियां किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। ठीक है, हर्पीज़ एक और डिजीज़ है। हर्पीज़ ये आपको पढ़ाई जाएगी क्लास 12 में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है हर्पीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है, हर्पीज़ होती है। और प्लांट में भी कुछ डिजीज़ होती हैं, उनका नाम होता है मोज़ेक फॉर्मेशन इन टोबैको, लीफ रोलिंग, रोलिंग का मतलब लीफ गोल गोल सी हो जाती है। कर्लिंग, कर्लिंग जानते हैं, करली हेयर, बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसमें टेढ़े से रहते हैं करली हेयर, वैसी लीफ भी कर्ल हो जाती है, थोड़ा टेढ़ी सी हो जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, येलोइंग तो जानते होंगे, लीफ जो है पीली पीली सी होने लगती है। वेन क्लियरिंग का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे। वेन होती है मिडरिब और वेन। ठीक है, वेन क्लियरिंग में सबसे पहले वेन्स येलो होने लगती हैं। वेन्स क्लियरिंग का मतलब होता है ये डिजीज़ में वेन सबसे पहले येलो होने लगती हैं। ड्वार्फिंग का मतलब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, छोटे रहते हैं प्लांट। स्टैंडर्ड ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट छोटे रह जाते हैं, उसका मतलब। उसके बाद वायरॉइड आता है, जिसके बारे में टी.ओ. डायनियर ने बताया था। टी.ओ. डायनियर ने बताया था किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में। इन्होंने 2-3 पॉइंट इसके बारे में बताया था। वायरॉइड का मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम होता है, वायरॉइड का साइज वायरस से छोटा होता है, वायरॉइड के अंदर फ्री आरएनए होता है, कोई इसमें ये प्रोटीन नहीं होती है। जैसे वायरस के बारे में आपने पढ़ा था, अगर ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल, तो ये इनर्ट प्रोटीन होती है, इनर्ट क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है। ये वायरस के केस में, ये वायरस के केस में होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है वायरस के केस में, जबकि ये जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने जेनेटिक मटेरियल होते हैं। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। लेकिन जो वायरॉइड होता है उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी फ्री फॉर्म में, उसके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है, जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ पाया जाता है, लैक प्रोटीन कोट।
इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होती है, यानी प्रोटीन की जो कोट होती है इसमें पाई जाती है वायरस में, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है, वायरॉइड के अंदर। और इससे एक फेमस डिजीज़ होती है, डिजीज़ का एग्जांपल जितना भी है सब रट डालिए। एक फेमस डिजीज़ होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, वो किससे होती है? वायरॉइड से, और इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पिरियन के बारे में, ठीक है। पिरियन ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, पिरियन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ काज करता है, यानी इसका अटैक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है, ब्रेन है, नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन सब पे होता है। पिरियन जो है इसका साइज़ वायरस से सिमिलर होता है, ये प्रोटीन होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटीन ही होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। इसका साइज़ वायरस से सिमिलर होता है। ये कैटल्स में, यानी काऊ है, बफेलो है, इन सब में एक डिजीज़ काज करता है, उसका नाम होता है स्फंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, ठीक है, बोवाइन स्फंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। पिरियन एक डिजीज़ काज करता है कैटल्स में, बोवाइन स्फंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BSE, या इसको कॉमन वर्ड में हम कहते हैं काऊ मैड काऊ डिजीज़, इसको हम लोग कहते हैं मैड काऊ डिजीज़, इसको हम कहते हैं मैड काऊ डिजीज़ कहते हैं कॉमन वर्ड में। हमने मैड काऊ डिजीज़ हम कहते हैं कॉमन वर्ड में, ठीक है। कॉमन नेम इसका जो होता है मैड काऊ डिजीज़, ये कैटल में होती है, जबकि इसी जैसा एनालोगस वेरिएंट का मतलब जो इसी जैसा होता है, यानी पिरियन जो कैटल को इन्फेक्ट करता है, वैसे ही पिरियन एक एनिमल को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम होता है क्रोमियम जैकब डिजीज़, क्रोमियम जैकब डिजीज़, CJD, इसको हम जो ह्यूमन में होती है CJD कहते हैं उसको, ठीक है। ये हमने देखा पिरियन के बारे में। पिरियन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जबकि ये वायरस, इसका साइज़ वायरस से सिमिलर होता है। आप ऐसे ही पॉइंट बनाकर नोट्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लिखकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ सिमिलर होता है, और इससे दो डिजीज़ होती है, एक कैटल में और एक ह्यूमन में। NCERT में इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइकेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइकेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंजाई, एक होता है एल्गी जो होता है ये ऑटोट्रॉफ है, जबकि फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ होने की वजह से ये फूड प्रिपेयर कर सकता है, जबकि ये फूड नहीं बना सकता। जबकि इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प्स इन मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, फंजाई अपने पार्टनर को शेल्टर भी देता है। इनका जो रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी उस एल्गी का भी फ़ायदा होता है, फंजाई का भी फ़ायदा होता है। एल्गी क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है। फंजाई क्या करता है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में एल्गी की हेल्प करता है। एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबियंट हम कहते हैं एल्गल कंपोनेंट को, जबकि फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबियंट। फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबियंट। इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि हम दूर से देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें हम दूर से ये नहीं बता सकते कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर लाइकेन बना है। लाइकेन गुड इंडिकेटर भी होता है, और ये SO2 का गुड इंडिकेटर होता है। SO2 जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ये ग्रो नहीं करेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
उसके बाद अच्छा, आपने लिटमस के बारे में पढ़ा होगा, लिटमस भी इसी लाइकेन से मिलती है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन के बारे में। अब मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, वायरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिर्फ उसमें होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है क्योंकि ये एसेलुलर है, इसके पास कोई सेल नहीं होता। जबकि जो जितने हैं इसमें सब एसेलुलर हैं क्योंकि किसी के पास ट्रूली सेल नहीं होता। ये होस्ट पे जब अटैक करता है तो उसकी मशीनरी पे कंट्रोल कर लेता है। इसके बारे में 3 साइंटिस्टों ने अपनी अपनी राय दी थी, तो आप उसको याद रखिएगा, सबका नाम बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वायरस के बाद प्रियॉन वायरॉइड के बारे में जो फेमस डिजीज़ का करता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। उसके बाद था हमारा प्रियॉन जो ह्यूमन में एक डिजीज़ करता है और कैटल में एक डिजीज़ करता है। उसके बाद लाइकेन था, उसमें लाइकेन में अलगी होता है, फाइकोबियंट कंपोनेंट या ऑटोट्रॉफ होता है, फूड प्रिपेयर करता है, जबकि फंजाई हेटरोट्रॉफ होता है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसको माइकोबियंट कहते हैं। पॉल्यूशन गुड इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर होता है, ठीक है। थैंक यू।